वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का टॉपिक यूपी टेट हिंदी व्याकरण लिंग वचन एवं काल का है हमारा। इसमें लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और काल पढ़ेंगे। संपूर्ण अध्याय फुल लेक्चर है भाई अजित राज एस केसवाली के साथ। चले शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। लिंग क्या है? लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम अथवा विशेषण के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ध्यान से देखिए, स्त्री जाति, स्त्री या पुरुष, इन दोनों में से किसी जाति का अगर बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। क्या? चिन्ह या पहचान। लड़का खेल रहा है, ठीक, लड़की खेल रही है। यहाँ लड़का से पुरुष जाति का बोध होता है और लड़की से स्त्री जाति का बोध होता है। क्लियर? लिंग के प्रकार। लिंग एक होता है पुल्लिंग होता है, जिससे पुरुष लिंग कहते हैं। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण राजा, पुत्र, शिक्षक, घोड़ा, शेर। इसमें सब पुरुष जाति का बोध होगा तो इसमें क्या होगा? हमारा पुल्लिंग होगा। वाक्य देख लेते हैं। राजा न्याय करता है, तो राजा जो है वो हमारा क्या है? हमारा पुल्लिंग है। शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, तो ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? हम स्त्रीलिंग कहेंगे। उदाहरण रानी, पुत्री, शिक्षिका, घोड़ी, शेरनी। ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध होता है और ये क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग होगा। वाक्य में देख लेते हैं। रानी महल में रहती है, तो रानी महल में रहती है हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग। शेरनी अपने बच्चों की रक्षा करती है, हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ के स्थान पर ई कर देंगे, ठीक है। आ के स्थान पे ई कर देंगे। लास्ट में ग हलंत प्लस आ है, ठीक है, तो ग हलंत प्लस ई कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लड़का, ठीक है, छोटा अ, लड़की हो गया। आ है, बेटी हो गई, बेटा है, बेटी। घोड़ा है, घोड़ी हो गई। नी को जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक। जैसे शेर है तो शेरनी जोड़ दिए। मोर है तो मोरनी हो गया। हाथी है तो हाथिनी हो गया, नी को जोड़कर भी, ठीक। का के स्थान पर की को जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। देख, गायक है तो गायिका हो गए, सेवक है तो सेविका हो गई, शिक्षक है तो शिक्षिका हो गई, ठीक। विशेष रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। कवि, कवियत्री, राजा, रानी, देव, देवी, वर, वधू, ठीक। ये हमारा क्या है? सम्राट, सम्राज्ञी, ठीक। ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देख लेते हैं, बस शॉर्ट में हमारा है, ज़्यादा नहीं, 1-2 को नंबर का आता है, ठीक है। वचन देख लेते हैं। वचन की परिभाषा। जिस शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे संख्या का होगा तो एक होगा तो एक वचन, बहुत होंगे तो बहुवचन हो। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या बताने वाला रूप वचन कहलाता है, ठीक। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो संख्या बताने वाला रूप है उसे क्या कहेंगे? वचन। वचन के प्रकार। एक वचन है, ठीक है, जिससे एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो, या वस्तु का बोध होता हो, या वस्तु स्थान का बोध होता हो, या व्यक्ति का बोध होता हो, सिंगल, ठीक, उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, पुस्तक, विद्यालय, गाय, ये सब सुनने में सिंगल ही है। वाक्य लड़का पढ़ रहा है, ठीक, लड़का पढ़ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाए? एक वचन। पुस्तक मेज पर रखिए तो एक वचन। पुस्तकें मेज पर रखिए तो वो बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन क्या हो गया? जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, ठीक है। जहाँ एक से अधिक व्यक्ति की बात कर लिया जाए और वस्तु का बात कर लिया जाए और स्थानों का बात कर लिया जाए वहाँ बहुवचन हो गया, ठीक। उदाहरण लड़के बहुत हैं, पुस्तकें बहुत हैं, विद्यालयों, गायें, ठीक है, ये सब क्या है? बहुवचन है। वाक्य लड़के पढ़ रहे हैं, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यालय खुले हैं, ठीक। एक वचन से बहुवचन बनाने की नहीं। अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, लड़का, लड़के, ठीक, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे। अकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, एक वचन बहुवचन में। माता, ठीक है, अकारांत लास्ट, अकारांत मतलब लास्ट में आ है, ठीक है, सब में आ रहा है, ठीक, तो स्त्रीलिंग माता, माताएं हो जाएंगी, कथा, कथाएं हो जाएंगी, लता, लताएं हो जाएंगी, ठीक। इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, इसमें लास्ट में ई आएगा, ठीक। लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, चिड़िया, चिड़ियां। महत्वपूर्ण उदाहरण, एक वचन से बहुवचन में बना। पुस्तक का पुस्तकें बन जाएगा, वस्तु का वस्तुएं बन जाएगा, बहु का बहुएं बन जाएगा। 1 मिनट। चाहे जहाँ चले जाओ,
नॉइज़ तो आएगी, पक्का आएगी। बालक हैं तो बालिकाएं हो जाएंगी। अब पढ़ते हैं काल। काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस क्रिया से, ये डिपेंड है, जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सरल शब्दों में काल कब हुआ, हो रहा है या होगा, इसका बोध कराने वाला रूप काल कहलाता है। ठीक, जैसे काल के मुख्य भेद हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सब लोगों ने पढ़ा होगा। वर्तमान काल जिसमें क्रिया वर्तमान समय का बोध हो, काम हो रहा हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। राम पढ़ता है, सीता गाती है, बच्चे खेलते हैं, ये सब क्या है, वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल अगर देख लिया जाए तो कार्य सामान्यतः रूप से होता है, हो रहा है। ठीक, राम विद्यालय जाता है। ठीक, सूर्य पूरब से निकलता है, सामान्यतः रूप से ये सारी चीज़ें होती है। अपूर्ण वर्तमान काल, कार्य अभी जारी है। ठीक, अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ। उदाहरण, राम पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी अभी कंटिन्यूअस हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, कार्य होने का संदेश है। उदाहरण, राम पढ़ता होगा, ठीक, वह आता होगा, ये संदेश संदिग्ध है। अब देखते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का बोध हो। उदाहरण, राम पढ़ा, सीता आई, बच्चे खेले। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, डीजे उजे चल रहा है। भूतकाल के भेद, ठीक, सामान्य भूत, ठीक है, कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका हो। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, कार्य जो भूतकाल में हो समाप्त। राम आया, ठीक, सीता गई। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक, अपूर्ण भूतकाल, कार्य भूतकाल में जारी था, भूतकाल में अभी चल रहा था। राम पढ़ रहा था, ठीक, बच्चे खेल रहे थे, ये सब जारी था। पूर्ण भूतकाल, कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका था, पूरा हो चुका था। उदाहरण, राम विद्यालय जा चुका था, ठीक, पूरा हो गया, वह भोजन कर चुका था, खत्म कर दिया। संदिग्ध भूतकाल, कार्य होने का संदेश है अभी। ठीक है, राम आया होगा, वह गया होगा। ठीक, भविष्यत काल यानी भविष्यकाल, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, राम पढ़ेगा, सीता जाएगी, बच्चे खेलेंगे, मैं यहाँ आऊँगा। ठीक, भविष्यत काल के भेद, सामान्य भविष्यत। उदाहरण, वह कल आएगा, ठीक, ये सामान्य है, मैं विद्यालय जाऊँगा। ठीक है, संभाव भविष्यत, ठीक है, संभावित चीज़, वह आ सकता है, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावित है। ठीक, क्लियर। यूपी टेट के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न, लिंग के बारे में, कवि से क्या बनेगा, कवित्री, अभिनेता अभिनेत्री, सम्राट सम्राज्ञी। ठीक है, शेर से शेरनी। वचन से देख लेते हैं, लड़की से बहुवचन लड़कियां, माता के माताएं, नदी के नदियां, पुस्तक के पुस्तकें। ठीक, काल से देख लेते हैं, पढ़ता है, क्या है, वर्तमान काल, पढ़ा भूतकाल, पढ़ेगा भविष्यकाल। ठीक, पढ़ रहा है, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान है अभी, याद रखने का ट्रिक। ठीक, काल था, भूतकाल, पढ़ रहा था, ठीक, था, है, वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, पढ़ रहा है, खेल रहा है। ठीक है, भविष्यकाल गागेगी, ठीक है, भविष्यकाल पढ़ेगा, जाएगी, ये हमारा ट्रिक है, वही खेलेंगे। शिक्षक भर्ती की परीक्षा हेतु एक पंक्ति में देख लेते हैं, लिंग, स्त्री और पुरुष जात का बोध कराता है लिंग। वचन, एक से अनेक वस्तुओं का बोध कराता है, ये वस्तु, स्थान, चीज़। ठीक, काल, कार्य के समय का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। ये शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन है। तो बस आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।